अगेन एक्सेल। प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Rub your palm, put your palm on your eyes. अपने हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। Yes. बैठे रहिए आप जैसे बैठे बैठे, क्योंकि हम हमेशा शुरुआत बैठे बैठे ही करते हैं। पाद उंगली नमन। अपनी पैरों की उंगलियों को ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। पानी पीते रहेंगे। स्टार्ट योर वर्कआउट। ये प्रारंभिक स्थिति। क्लोज, ओपन, ओपन। बिल्कुल नमन। पूरा ऐसा स्ट्रेट खींच लीजिए, पैर को पीछे आने दीजिए। गुल्फ चक्रण। रोटेट योर लेग्स क्लॉकवाइज। जब आप पीछे आएंगे पैर को पीछे लेके आएंगे, डीप इनहेल। जब पैर को आगे लेके जाएंगे, एक्सहेल। आज हम फंक्शनल वर्कआउट करेंगे। सिंपल सिंपल फंक्शनल एक्सरसाइजेस। अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। चालू नमन। सांस को बाहर छोड़िए, पैर को पास में लाइए। रिलीज। जिसको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, जिसके से धमनियां हरी हरी हो जाती हैं, उनके लिए बेस्ट है। सेकंड लेग।
पैर को नीचे नहीं रखना है, ऊपर ही ऊपर बस रोटेट करना है। 10 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स करेंगे। अब ये पैर को उठा के रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड लेग, दूसरे लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को स्ट्रेट रखेंगे, इस पैर को इस जांघ पर। 1 2 3। कल मैंने पद्मासन की 3 स्टेप सिखाई थी आपको, कि पद्मासन जिनको नहीं लगता उसकी 3 स्टेप्स आज फिर रिपीट करेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सेकेंड लेग वही करना है जो इस लेग के साथ किया है। एक्सेल, जब पेट के पास जब पैर जाता है तो सांसें बाहर जाती हैं। सिंपल है। अब एक स्टेप, पहले तो तितली आसन करेंगे। दोनों पैरों को पास में लाइए। सिंपल। वेजाइनल जितने भी इंफेक्शंस होते हैं, या फिर जिनको पीरियोडिक प्रॉब्लम्स होती है, जिन लड़कियों को, वो रिकवर हो जाती है। इवन इंटेस्टाइन पे लोड होता है, आपका मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों एक्टिव होता है। थोड़ा और फास्ट। थाइस पर भी लोड आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इन दोनों को हाँ ऐसे पकड़ के डाउन होने की कोशिश करिए, फॉरवर्ड बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। बिना बटक्स को उठाए, बिना हिप्स को उठाए आप कितना आगे झुक सकते हैं। बैकबोन को बिल्कुल इरेक्ट रखिए। जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो चिन को टच करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे नहीं झुकना है, यूं नहीं झुकना है। सिर को नीचे नहीं करना है, सिर को स्ट्रेट रखें। छाती को टच करने की कोशिश करें। ये हम लोग सबसे पहले जब भी फॉरवर्ड बेंड करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे सिर नीचे कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सिर को नीचे नहीं करना है। बैकबोन जो पीछे से L3 L4 L5 जो आपकी जो बैकबोन मेरुदंड में, इसको स्ट्रेट रख के आगे फॉरवर्ड बेंडिंग। यस। अब मैंने आपको कल ये वाला सिखाया था। इसको उठाना है, यहां से ऐसे ऐसे पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे किसी बच्चे को आप झूला झूलाते हैं, उस तरीके का कुछ है ये।
अब ये पैर को उठा के पूरा ऐसा ओपन क्लोज। अब ये पैर को उठा के सिर पे लगाने की कोशिश कीजिए, है ना। थोड़ा सा ये मसल्स खुलेगी उससे, आप पहले से ज्यादा बैठ पाएंगे। कोशिश करेंगे सिर पे लगाने की। सेकेंड लेग के साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको सिर पे लगाने की कोशिश करिए। अब क्या करना है, हाथों को ओपन करिए, हाथों को स्ट्रेट, ओपन क्लोज, ये हम रोज ही करते हैं। इसे ओपन एंड क्लोज करेंगे। अब मणिबंध चक्रण, आपके रिस्ट को रोटेट करिए। अपोजिट साइड। कोहनी नमन, स्ट्रेट हाथ को लेके जाएंगे, कोहनियों को टच करेंगे। स्कंद चक्र, शोल्डर रोटेशन। डीप इनहेल, जब भी आप पीछे की तरफ इस तरीके से है शोल्डर को लेके जाएंगे तो सांस लीजिए, और आगे की तरफ मतलब ऐसे नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ना है। डीप इनहेल, एक्सेल। योगा और फंक्शनल एक्सरसाइज या जिम वर्कआउट सब में सांसों का रोल होता है। जो लोगों को पता होता है कि सांस कब छोड़ना कब लेना, तो वो उनके रिजल्ट्स उन लोगों से बेटर आते हैं जिन लोगों को ब्रीथ का नॉलेज नहीं होता है। ब्रीदिंग का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, कब सांस लेना है। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। अपोजिट साइड। अब ये दोनों हाथों को ऐसे बांध लीजिए यूं यहाँ पर। अभी आपने वो एक्सरसाइज की है, क्या बोलते हैं, मंडूकासन किया है, उसका ही एडवांस फॉर्म है। यहाँ पर आप जब दोनों हाथों को बांध लेंगे और जब आगे की तरफ जाएंगे तो आपकी जो स्टमक और जो सारे ऑर्गन्स है वो प्रेस होंगे, और इससे आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, स्पेशली डायबिटीज। दोनों हाथों को ऐसे बांध लो। शुगर जिनको है,
शुगर, हाई शुगर, सारे ऑर्गन्स को दबाते हुए आगे की साइड। यहाँ पर क्या है, सांस लेना है। और जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप गले को नीचे कर लें या बैकबोन को राउंड कर लें। बैकबोन बिल्कुल सीधी रहती है, गला कभी भी ऐसा नहीं जाता है। गला हमेशा ऐसे जाता है। छाती को और चिन को टच करने की जब आप कोशिश करते हैं तो वो सही तरीके की फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। ऐसे करके फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। बैकबोन मतलब मेरुदंड आपका जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। इस तरीके से हाथ को पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को क्लोज करेंगे, अब फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। बिना बटक्स को उठाए जितना आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप बटक्स उठा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ आगे, दबेगा पेट। पेट को दबा दिया, शुगर कंट्रोल हो गई। सिंपल है। हमारे घर में कोई भी मेंबर अगर डायबिटिक का पेशेंट है तो दो आसन जरूर कराना है, मंडूकासन और ये जो मैं आपको करवा रही हूँ। सिंपल, वेरी सिंपल। पेट को दबा दिया किससे, हाथ से। बहुत शानदार। अब आप सब खड़े हो जाओ। पहले गले का एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि गला हम रोज करते हैं। तो गले का वार्म अप करने के बाद आधा घंटा थोड़ा हैवी वर्कआउट करवाऊंगी मैं आपको। अभी मैंने बहुत हल्का 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 स्टार्ट किया है। पहले गले का कर लीजिए, डीप इनहेल, पीछे बिल्कुल धीरे धीरे देखिए। किसी का नर्व इधर उधर खसक जाएगा, किसी को इंजरी हो सकती है। गला आपका है, आपको वैसे ही रोटेट करना है जैसे कि आप बिल्कुल उसका ध्यान रख के, है ना, नर्व्स का ध्यान रख के बिल्कुल धीरे धीरे पीछे जाने दीजिए। क्योंकि गले में, गला इतना डेलिकेट ऑर्गन होता है कि हमारे को इंजरी हो सकती है, कोई नस वस खिसक सकती है, फिर वो दिन भर हेडेक होता रहता है। इसलिए बहुत धीरे धीरे करिए, बहुत धीरे धीरे आप अपनी गति से करिए। डीप इनहेल से। अब साइड में इस तरीके से रखिए, अपोजिट साइड देखेंगे। साइड बेंडिंग करके इधर गले को खींचिए। स्ट्रेच को महसूस कीजिए, गले के यहाँ के स्ट्रेच को महसूस कीजिए। अब सिंपल रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जब पीछे जाएंगे सांस लेंगे, आगे आएंगे सांस को छोड़ेंगे। बहुत धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे धीरे करना है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। 5 बार करिए। अब इस तरीके से कंधों को आगे पीछे, जिनके कंधे से नीचे की तरफ होते हैं उनके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Opposite side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. अब खड़े हो जाएंगे हम लोग और अब थोड़ा सा हैवी वर्कआउट करेंगे. ये स्टार्टिंग थी 20 मिनट, बिल्कुल आपको एकदम हल्का हल्का कराया. थोड़ा सा तैयार हो जाइए थोड़ी ज्यादा कूदा फांदी के लिए. सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शनल एक्सरसाइज में लेग किकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है. तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट लेग किकिंग से, है ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट है लेग किकिंग. लेग किकिंग में 3-4 वेरिएशन होते हैं जो मैं आज आपको करवाऊंगी. यस, थोड़ा सा फुल बॉडी दिखना मेरा जरूरी है. किकिंग स्टार्ट. फ्रंट किकिंग, साइड किकिंग, बैक किकिंग, क्रॉस किकिंग. 4 तरीके की किकिंग होती है. उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वार्म अप करना है. तलवों पर आपकी बॉडी के जो तलवे रहते हैं उनको पहले एक्टिव करना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस, करते जाइए करते जाइए. मैं कैमरा सेट कर रही हूँ, आप लोग करते जाइए. अब ठीक रहेगा. हम्म. अब ये आधा घंटा जो वर्कआउट है वो पसीना लेके आएगा. ठीक है. अभी तक तो बहुत हल्का फुल्का चल रहा था काम, पर ये आधा घंटा जो हमारा बचा है जिसमें से 5-7 मिनट हम प्राणायाम की निकालेंगे, बाकी पूरा फुल चलेगा ये सेशन. 1, 2, 3, 4. पहले बॉडी को गर्म करिए. स्टार्ट करते हैं किकिंग से. फ्रंट किक. 1, 2, 3. कितनी ऊपर तक आप ले जा सकते हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Second leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cross kicking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. इस तरीके से दीवार
और दीवार नहीं हो तो कुर्सी, आपके पास कुर्सी हो तो कुर्सी पकड़ लो, दीवार हो तो दीवार को पकड़ लो, जो भी है। इस तरीके से हाथ रखना है, हाँ, एक हाथ को पीछे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेकेंड साइड, हाथ को पीछे रखेंगे, साइड से 1 2। देखिए, हाथ, पैर और कमर, कमर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, कमर पतली होगी इससे, इसको करने से, और पैर भी पतले होंगे। तीनों बॉडी ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। नीचे आइए, 1 2, नीचे आके ऊपर आ गए, है ना। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर ये जो घुटना है ये आपके इस पैर के आगे नहीं जाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। It's called the half squat position। हाफ स्क्वाट, थाइस लोअर बॉडी के लिए बेस्ट मानी जाती है। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। कमर को रोटेट करिए, 1 2 3 4। ये यहाँ की जो कहावा मसल है और जो पीछे की बैक मसल है, दोनों पे काम हो रहा है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। opposite side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये देखिए, साइड से पोस्टर देखना आप मुझे। यहां से मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5। मैंने क्या करा, झुक के ये दोनों हाथों को नीचे टच किया, ठीक है। बैकबोन मेरी स्ट्रेट रहेगी। इसके 20 सेट्स लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड। अपनी पोजीशन पे ऐसे ऐसे चलेंगे, 1 2, सिंपल। पैर को आगे पीछे करिए, 1 2। अब इसी इसी स्टेप में वेरिएशन है। यहाँ पर जाना है, यूं करना है, यूं उठना है और पैर उठेंगे। ठीक है, ये एक राउंड हुआ। 1 2 3, है ना? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये एक राउंड हुआ। ठीक है, 1 2 3। वेरी गुड, बहुत शानदार। और 2 सेट लगाएंगे। अब लेट जाएंगे, मैट पर लेट जाइए। कैमरा चेंज कर रही हूँ। यस, दोनों पैरों को स्ट्रेट, ऐसे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 2 3, दोनों इस पे, दोनों पैरों को अलग अलग उठाना है। ऐसे लेके जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सीधे लेट जाओ, सीधे ऐसे लेटना है। ऐसे लेटने के बाद क्या करना है, ऐसे हाथ रखना, यूं। आप अगर थक गए हो, यदि आपको टायर्डनेस लग रही हो, तो 2 मिनट के लिए शवासन कर लीजिए। ऐसे थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। जो भी मेंबर्स बीच बीच में थकते हैं, ऐसा रिकमेंडेड है कि दे कैन डू शवासन। 2 मिनट के लिए आंखें बीच बीच में बंद करने से आपका जो वो बॉडी की रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद कर ली हमने, अब स्टार्ट करते हैं वापस से। ये ऐसे हाथ रखना है, बॉडी को ऐसे लिफ्ट करना है, यूं। अब ये पैर को यूं टच करने की कोशिश करना है और फिर डाउन होना है, ऐसे डाउन होना है। फिर पैर को ऐसे नीचे टच करने की कोशिश करना है, ऐसे, फिर डाउन होना है। ठीक है, फिर उठिए, पैर को ऐसे टच करने की कोशिश करिए, यूं, डाउन। यस, वापस उठेंगे। आपके पास डंबल्स हो तो डंबल्स ले लीजिए। डंबल्स पकड़ के पैरों को इस तरीके से चलाएंगे। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, डंबल्स रहने दीजिए, ऐसे ही चलाइए। और डंबल्स हैं तो पकड़ के चलाएंगे तो हैंड का वर्कआउट हो जाएगा और पैर का वर्कआउट भी हो जाएगा। हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इससे एब्डोमेन का भी काम हो रहा है,
थाइस का भी काम हो रहा है, पैरों का सारा काम हो रहा है। इसको कम से कम 5 मिनट, 2-5 मिनट चलाते रहना है पैर को। यस, दोनों पैरों को ऊपर करके ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तरीके से पास में लेके आओ, वापस नीचे लेके जाओ। पलट जाएंगे, दोनों पैरों को स्ट्रेट, ऐसे। और 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों पैरों को पास में लाएंगे, मार्जर, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल। ऐसे ऐसे रोटेट करो। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3। 1, 2, 3। फिर वापस पास में लाए इधर। अगेन 1, 2, 3। यहाँ से आपकी जो कावा मसल है, इस पे भी काम हो रहा है, थाइस पे भी काम हो रहा है, पूरी बॉडी पे काम हो रहा है। अगेन पास में लाए। सेकेंड लेग, सेकेंड लेग पास में लाओ, पीछे ले जाओ। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। यस, शशांक आसन। रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स करिए।
डीप इनहेल, साइडवर्ड ऐसे लेट जाएंगे, जो साइड लेग अबडक्शन है वो करेंगे। 1 2, रिलैक्स, ये भी रिलैक्सिंग पोस्चर है, ऐसे ही सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर साइड प्लैंक लगाना है। साइड प्लैंक मतलब ये वाला पोस्चर। यहाँ पर ऐसा हाथ रखा तो बॉडी को पूरी तरह लिफ्ट कर दिया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अपोजिट साइड लेग अबडक्शन, वो सिंपल रिलैक्स करके ऐसे पैरों को ऊपर लेके जाओ, स्ट्रेट नीचे। 10 बार कम से कम। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड प्लैंक, ये हाथ ऐसा, ये पैर सीधा। और यहाँ पे क्या है, बॉडी का पूरा वेट सिर्फ हाथ और पैर के बीच में रहता है, यहाँ पर रहता है। इसको बोलते हैं साइड प्लैंक। पोस्चर बनाए, होल्ड, होल्ड, रिलीज। वेरी, बहुत शानदार। नाउ इट्स टाइम फॉर प्राणायाम। आराम से बैठ जाएंगे। 46 हो रहा है। डीप इनहेल, डीप इनहेल से गेन इनहेल, एक्सेल। डीप इनहेल, अपने सूर्य नाड़ी को प्रेस करिए। अपने चंद्र नाड़ी से 20 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल करेंगे। अपनी चंद्र नाड़ी को प्रेस करिए। अपने सूर्य नाड़ी से 20 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अपनी दोनों नासिका से कपालभाति क्रिया 1 मिनट लगातार। रिलीज। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी बाई नासिका से इनहेल करिए, दाई से एक्सेल, दाई से इनहेल, बाई से एक्सेल। अनुलोम विलोम मिनिमम 11 बार करना है, मिनिमम 11 बार। स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम।
अब आपको एक नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर सांस को भरना है और उद्यान बंद लगाना है। उद्यान बंद लगाने के बाद मूल बंद और जलंधर बंद लगा के सांसों को अंदर होल्ड करना है। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को बाहर फेंकना है और फिर से आपको तीनों बंद लगाना है। जितनी देर सांस लेना है उतनी देर बंद लगाना है और उतनी ही देर सांसों को बाहर छोड़ना है। जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो मल जमा हो जाता है उसको निकालने का तरीका बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले ये जो क्रिया है इसको 10-10-10 10-10 सेकंड के का करना है। वैसे तो जो योगी रहते हैं, अभ्यासी रहते हैं, 1:4:2 के रेशो में करते हैं, पर अभी हम 10-10-10 के रेशो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करना है हमको। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5, ऐसे आपको मन में गिनती गिनना है। सांसों को अंदर भर लीजिए, उद्यान बंद लगाइए, मूल बंद लगाइए, जलंधर बंद लगाइए, सांसों को होल्ड करिए। वापस से राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को बाहर छोड़िए, 10 तक गिनती कीजिए। पूरी सांसों को बाहर छोड़कर तीनों बंद लगाना है। मूल बंद, एनएस के गुदा द्वार को कॉन्ट्रैक्ट करना है, पेट को पीठ से टच करने की कोशिश करना है, मतलब पेट को पूरा अंदर घुसा दो, बाहर को सांस को बाहर कर दो। और जलंधर बंद ने गला गला यहाँ पर टच करके पूरी तरीके से तीनों बंद लगा के एक्सेल। Again, inhale from the right nostril. रिलीज। अब आपको सांस लेना है, गहरी सांस लेना है, योगिक ब्रीदिंग करना है। पूरी सांस को बाहर फेंक के जो नौली क्रिया मैंने बताई थी, नौली क्रिया मतलब पेट को ऐसा ऐसा हिलाना, वो तो हमारे से संभव नहीं है, पर नौली क्रिया के पहले जो क्रिया होती है, पेट को बार 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 अंदर की तरफ दबाना, इससे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, उसमें जो मल जमा हो जाता है, जब आप इस तरीके का पेरिस्टलिटिक मूवमेंट करते हैं तो वो इधर उधर फंसा हुआ जो कचरा रहता है वो भी बाहर आ जाता है। पर क्या करना है आपको, सांसों को पूरी तरह बाहर निकाल दो। पहले योगिक ब्रीदिंग करो, फिर सांस को बाहर निकाल के अब आप मेरे पेट की तरफ इधर देखिए, इधर नजर रखिए कि मैं किस तरीके से अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को साफ कर रही हूँ, मेरी बड़ी आंत को कैसे साफ कर रही हूँ। ये नौली क्रिया की पहले की प्रोसेस है। अब इसमें बार 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 आपको इसको अंदर बाहर करना है। ठीक है, फिर से सांस लीजिए, फिर वापस सांस छोड़ के पेट को, यहाँ पर इस पोर्शन को बार 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 पीठ से टच करके घुमाओ इसको, सारा कचरा बाहर हो जाएगा। यस, डीप इनहेल, एक्सेल। अगेन डीप इनहेल, एक्सेल। रिलीज। रोज ये दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार यही करो।
पेट को 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे नीचे लोअर लोअर जो पार्ट है बार बार पीठ की तरफ खींचो। है ना अजीब बात। पेट कम करने का शर्तीया इलाज। चलिए मेडिटेशन करते हैं 2 से 5 मिनट का। स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद। अपने अनाहत चक्र पर अपने ईश्वर, अपने गुरु को इमेजिन करेंगे। सूर्योदय हो रहा है, हो चुका है। शीतल हवाएं चल रही हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। अपने आसपास के नाद को सुनने का प्रयास कीजिए। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी सांस जा रही है और आ रही है। पूरा फोकस आपकी सांसों पर। आपके ईश्वर, आपके गुरु, आपके आराध्य आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। आज का दिन बहुत मंगलमय जाने वाला है। हम पहले से स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक साथ ओम स्तवन का पाठ। भ्रुकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योति अपाराओ। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमें द्वारा। मेरुदंड में बंक नाली है, उल्टी गंग कहावे ओ। उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर नहावे ओ। प्रणवयान से ऊंचा चढ़कर सुखमणिगढ़ में जावे ओ। तन का भान बुला के वहां से सोहम सोहम गावे ओ। वहां से ऊंचा, बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पर जावे ओ। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओ। अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओ। शिवानंद गुरु केवल चेतन, निजानंद आनंदी ओ। त्रिकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योति अपारा ओ। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमें द्वारा ओ। पहुँचे दशमें द्वारा ओ। Rub your palm। यह मुद्राओं का आकर्षण करेंगे।
अपनी हस्त मुद्राओं को अपने नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे अपने गले पर, अपनी नाभि पर, अपने समस्त पार्थिव शरीर पर अपनी हस्त मुद्राओं को रख के भूमि नमन करते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गौरीसा, प्रभातु करदर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू वेरी मच। यस, आप सभी अपना अपना शेक बना लीजिए। आज हमने कुछ योग वोग ऐसा किया नहीं है, हमने तो सिर्फ आखिरी में प्राणायाम किया है, तो आप अपना शेक पी सकते हैं। वी हैव डन जस्ट प्राणायाम। जिनको भी पेट कम करना है ना, उनको एक टिप देती हूँ मैं आपको, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दिन में 4 बार उद्यान बंद लगाओ आप, पेट को अंदर खींच के रखो हमेशा। पॉस्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉस्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। जो मैंने देखा कि लोग कुर्सी पे बैठते हैं यूं, पेट को बाहर निकाल के, तो जो लोग कुर्सी पे बैठ के से पेट बाहर निकाल के रखते हैं ना, वो चाहे जितना कुछ भी कर ले, उनका पेट बाहर ही रहेगा। हमेशा पेट को खींच के रखो आप, तो उससे बहुत फायदा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओमेगा 3, बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3। मेरा शेक बन गया, आज मैंने मैंगो शेक बनाया है। आप भी अपना अपना शेक बना लीजिए। फास्ट 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 शेक बना लो अपना अपना, क्योंकि मुझे और भी आगे भी करना रहता है काम, तो फिर मैं अपना शेक पहले ही बना के रख लेती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है ओमेगा 3 के बेनिफिट्स हैं, कि ओमेगा 3 क्या होता है। और ओमेगा 3 एक प्रकार का फैट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का फैट होता है। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? यस, हमारे शरीर में प्रोटीन भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें फैट भी चाहिए, थोड़ा वसा भी खाना चाहिए। तो ये एक प्रकार का फैट होता है, एक प्रकार का वसा होता है। इसको खाने से, अगर आप इसको बच्चों को देते हो, छोटे बच्चों को देते हो, तो बच्चों का ब्रेन, दिमाग बहुत तेज चलता है। हम लोग इसे लेते हैं, तो इससे हमें क्या क्या फायदा होता है? एक तो जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, आपको पता है कौन सा ऑर्गन कहाँ स्थित है? लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। हार्ट भी बड़ा ऑर्गन होता है, किडनी भी बड़ा ऑर्गन है। किडनियां 2 होती है हमारे शरीर में, है ना। लंग्स, लंग्स लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपर चले, ये सारी चीजें प्रॉपर चलना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस ऑर्गन को लोकेटेड रखना पड़ेगा, कि वो उसकी जगह से हिले नहीं। लीवर लीवर की जगह से हिले नहीं, हार्ट हार्ट की जगह से हिले नहीं, किडनी किडनी की जगह पे काम करे, और स्टमक स्टमक का काम करे। हमारा जो अमाशय, जिसको अमाशय बोलते हैं, स्टमक को क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, सब अपने ऑर्गन्स लोकेटेड रहे और अपनी जगह पे बैठ के अपना अपना काम करते रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फैट खाना पड़ेगा, क्योंकि वो फैट जो होता है वही उस ऑर्गन को लोकेटेड रखता है। अगर हमारे शरीर में फैट नहीं होगा, तो हमारे ऑर्गन्स उसकी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसलिए फैट खाना जरूरी है। विटामिन ए, डी, ई और के, 4 प्रकार के विटामिन होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। कोई बोलता है हमारी स्किन का ग्लो जा रहा है, स्किन डैमेज हो रही है, स्किन का विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है फैट सॉल्युबल होता है, उसके लिए आपको फैट्स खाना पड़ता है ना, वसा खाना पड़ता है। वसा, वसा मतलब क्या है? घी, तेल, ये सारी चीजें खाना पड़ती है। पर हम क्या, ज्यादा घी खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। और घी में मिलावट भी आ रही है। गाय का घी, शुद्ध गाय का घी तो अवेलेबल है नहीं, कि जो हमारे को अच्छा करे। शुद्ध गाय का घी, अगर देसी गाय का घी अगर आपके पास अवेलेबल है, तो वो बहुत बढ़िया होता है फैट, और वो हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पर क्या हमारे पास वो अवेलेबल है? जो आप बाजार से घी ला रहे हैं, सो कॉल्ड एनी ब्रांड, 400 500 600 रुपए किलो में शुद्ध घी आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसमें मिलावट रहती है। जो गांव वाले हैं यहाँ पे, वो तो फिर भी मैनेज कर सकते हैं, पर जो शहर वाले हैं, वो शुद्ध चीजें कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए?
ऐसा क्या करे कि जिससे हमारी आंखें अच्छी रहे, ऐसा क्या करे जिससे हमारी स्किन अच्छी रहे, ऐसा क्या करे कि जिससे हमारा ऑर्गन्स उसकी जगह पे लोकेटेड रहे और अपना काम करते रहे। लीवर लीवर का काम करते रहे, लंग्स लंग्स का काम करती रहे, है ना। कितना ब्लड फेंकता है हार्ट मालूम है आपको? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना ब्लड फेंक देता है हार्ट? कल ये आपको होमवर्क है, आप पता करना कि 1 मिनट में अपना हार्ट कितना फंक्शन करता है। लब डब लब डब लब डब। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, और हार्ट से पूरे शरीर में जाता है। ये क्रिया 24 घंटे हमारा हार्ट करता रहता है। तो हार्ट को भी तो कुछ अच्छा चाहिए ना, उसको लोकेटेड रखने के लिए, तो उसको चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ पाया जाता है? सबसे अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है सी, सी की जो मछलियां मरीन जो होती हैं, जो समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां रहती है, इसका तेल। जापानी लोग सबसे ज्यादा क्यों जीते हैं? क्योंकि वो लोग मरीन चीजें खाते हैं, वो जो समुद्र की चीजें हैं वो खाते हैं, इसलिए उनकी एवरेज एज इंडियन से ज्यादा है। और जापानी सबसे ज्यादा फिट क्यों रहते हैं? क्योंकि वो नमक कम खाते हैं। चाइना वाले फिट क्यों रहते हैं? आपने देखा ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल कौन लाता है? कौन लाता है? चाइना, जापान। छोटी छोटी कंट्रीज हैं। चाइना तो बड़ी है, जापान तो बहुत छोटी है, मध्य प्रदेश के बराबर भी नहीं है उसका एरिया। पर टेक्नोलॉजी वाइज और हर चीज वाइज चाइना जापान हमसे बहुत बहुत आगे है। क्यों? हम लोग कहाँ कहाँ पीछे जा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ हार्ट अटैक क्यों इतने ज्यादा आते जा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को, 25 30 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड कम खाने की वजह से हमें हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये जरूरी फैट है, इसको खाना पड़ेगा। वसा जरूरी होता है। टोटल कैलोरी का 30% वसा यानी फैट से आना जरूरी है। फैट को इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं तो फैट खाऊं ही नहीं और मैं तो दुबली हो जाऊं, क्योंकि फैट मतलब लोगों के दिमाग में आता है कि जैसे फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बस वो चिकनाई कुछ भी खाई तो मोटे हो जाएंगे। चिकनाई जरूरी है। चिकनाई आपके ये जो काम कर रहा है ना, हड्डी फड्डी, ये दो दो जॉइंट्स जुड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या है? चिकनाई तो है। पर ये कौन सी चिकनाई है और कौन सी चिकनाई खाना है, कौन सी चिकनाई नहीं खाना है? आज जो आप तेल यूज करते हैं, फिल्टर्ड तेल, सोयाबीन फिल्टर्ड तेल, बिल्कुल यूज करना बंद कर दो। कोल्ड प्रेस कच्ची घानी के तेल मार्केट में मिलने लग गए हैं। वो जरूर थोड़े कॉस्टली होते हैं, पर वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारी सबकी हेल्थ के लिए, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि आपकी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो कच्ची घानी तेल का उपयोग करना चालू करें। दे कंटेन लॉट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दूसरा, कच्ची घानी सरसों का तेल, कच्ची घानी तिल का तेल, कच्ची घानी मूंगफली का तेल। डू नॉट गो फॉर सोयाबीन फिल्टर्ड ऑयल। सबसे बड़ा रीजन है बीमारियों का, जो सोया तेल यूज करते, सस्ता मिलता है और वो यूज करते हैं। फिश ऑयल कैप्सूल, अगर आपको चलता है, मतलब नॉन वेज, नॉन वेज उसको ऐसे मत लीजिए कि ये नॉन वेज है, उसको दवाई की तरह लीजिए। बहुत सारी दवाइयां हम लोग खाते हैं, विटामिन D के जितने सेशे आते हैं सब नॉनवेज होते हैं। तो ऐसा नॉनवेज जो दवाई के रूप में खा रहे हैं वो आप खा सकते हैं। फिर भी मैं आपको ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज भी बताऊंगी जो कि हमारे हार्ट के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए और ऑर्गन्स को काम करने के लिए जरूर बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं, जो कि एक अच्छा फैट होता है जिससे हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम हार्ट अटैक ना होने को ठीक कर सकते हैं। वो क्या क्या है? अखरोट, अलसी आपके घरों में है। अलसी को कैसे यूज करना है? अलसी को सेक के पीस के रख लो एक डब्बे में। दाल बना रहे हो जैसे जीरा डालते हो वैसे अलसी डालो, सब्जी बना रहे हो अलसी डालो, भजिया बना रहे हो अलसी डालने की ट्राई करो तो उसके अंदर आप अलसी डाल दो। लड्डू बना रहे हो अलसी डालो। मुखवास, आपके घर में मुखवास है, सौंफ सुपारी, उसके साथ अलसी रखने की आदत डालो। अलसी इज अ फ्लैक्सीड, और फ्लैक्सीड जो होता है वो घुटनों के लिए, आंखों के लिए, हार्ट के लिए, बालों के लिए बेस्ट माना जाता है। जब हथनी है, हथनी जो होती है हाथी का बच्चा होता है, आपने कभी पूछा किसी हाथी पालने वाले से वो क्या खाता है? टैंकरों से उसको, बड़े बड़े टैंकर अलसी का तेल पिलाया जाता है।
अलसी का तेल पिलाया जाता है। जब गाय बच्चा देती है, बछड़ा होता है उसका, बछड़ा बछड़ी जो, क्या किया जाता है, यहाँ पे गांव वाले भी हैं, खल्ली, खल्ली खिलाई जाती, खल्ली, है ना, खल्ली बोलते हैं ना उसको, दैट इज ऑयल, फैट्स, फैट्स खिलाए जाते हैं, अच्छा फैट खिलाया जाता है। तो अच्छा फैट ये है। बुरा फैट क्या है, जो बिस्किट के अंदर आ रहा है, हाइड्रोजिनेटेड फैट, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल सबसे खराब है आपके लिए। नेवर गो फॉर हाइड्रोजिनेटेड ऑयल। बिस्किट्स कोई सा भी हो, चाहे वो रागी का बिस्किट क्यों ना हो, चाहे वो ओट्स का बिस्किट क्यों ना हो, चाहे वो डाइजेस्टिव बिस्किट क्यों ना हो, जो कंपनियां मार्केट कर रही है, हेल्दी बिस्किट, हेल्दी बिस्किट, कुछ भी हेल्दी नहीं होता है, सब में हाइड्रोजिनेटेड फैट होता है। बिना हाइड्रोजिनेटेड फैट के वो बिस्किट बन ही नहीं सकता, गारंटी बोल रही हूं मैं आप। बिना मैदा मिलाए बिस्किट बनता ही नहीं है। तो हाइड्रोजिनेटेड फैट जो होता है वो एलडीएल, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। और हमारी क्या आदत रहती है, चाय पी, चाय के साथ बिस्किट, शाम को फिर बिस्किट, तो वो फैट हमारे लिए खराब होता है। अखरोट, अखरोट का फैट, एक या दो अखरोट, अगर आप अखरोट ले सकते हैं, अखरोट क्योंकि कॉस्टली चीज है, अलसी सस्ती चीज है, मैंने कॉस्टली और सस्ती दोनों बता दी। अखरोट खाओगे, अखरोट कंटेन्स ओमेगा 3 फैट। अखरोट, अखरोट का शेप कैसा होता है, ब्रेन जैसा होता है, दिमाग जैसा। अखरोट खाने से दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है। वैसे ही फिश ऑयल कैप्सूल के जो टैबलेट्स आते हैं, हमारे कोचेस आपको बताते हैं, हर्बा लाइफ लाइन करके जो टैबलेट आती है, जो सुबह शाम एक एक गोली आपको रेकमेंड की जाती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उससे आंखें अच्छी होती है, उससे स्किन अच्छी होती है, उससे बाल अच्छे होते हैं, उससे हार्ट स्ट्रांग रहता है, हार्ट चलता रहता है, उससे घुटने बहुत अच्छे रहते हैं। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को दिया जाता है, जिनके बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे मतलब बहुत सारे फायदे होते हैं। हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाते हैं उसको खाने से, हार्मोन्स के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसे इतने सारे उसके फायदे ही फायदे हैं। तो अगर आप एक या दो टैबलेट डेली बेसिस पे यदि ओमेगा 3 का खाते हैं, तो देर इज नो प्रॉब्लम। हम तो बचपन से ही खा रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे तो मेरे ताऊ जी डॉक्टर थे, और वो हमको बचपन से ही देते थे। बच्चों का ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें रहता है डेकोसा हेक्सेनोइक एसिड और एकोसा पेंटोनोइक एसिड, ईपीए एंड डीएचए। और ईपीए और डीएचए जो होता है वो ब्रेन का फ्यूल होता है, दिमाग का फ्यूल होता है। हमारा दिमाग 70% फैट होता है, दिमाग को चलाने के लिए फैट चाहिए, तो वो एक अच्छा फैट है। और मैंने हमेशा आपको बताया कि देसी गाय का घी अगर आपको अवेलेबल हो, तो देसी गाय का घी आप जरूर खाना चालू कर दीजिए। अगर अवेलेबल हो तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में, 1 चम्मच या इस तरीके का कुछ भी आप खाना चालू कर दो। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है फिश ऑयल कैप्सूल के फॉर्म में आपके कोचेस आपको बताएंगे। जितने भी कोचेस हैं यहाँ पे, दे नो वेरी वेल, और उन्होंने खाया हुआ भी है, तो वो जरूर उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो यस, थैंक यू।